एक मिनट। आप राजकुमार जी भूरा को जीवित आप देखना क्यों नहीं चाहते? देख दरबारी है? वो एक खतरनाक डाकू है। अच्छा, एक बदमाश है। अच्छा। वो ना जाने कितना खून किया होगा, अपहरण किया होगा, बैंक लूटा होगा। एक मिनट, आपका खून किया? मेरा खून क्या करेगा वो? है? मेरे पास पिस्तौल है, मैं उसका अच्छा? खून खुद कर दूंगा। अरे तो क्यों कर देंगे उसका खून? पहले ये बताइए भाई। वो कह रहा था हम लोग से कि राजमाता के पास लेकर चलो, मैं राज की बात बताऊंगा। तो इसमें आप क्यों घबरा रहे हैं? राजवाज की बात नहीं बताएगा पागल। हाँ। वो खतरनाक डाकू है। अच्छा? वो कोई राजवाज की बात नहीं बताएगा। अरे तो जब डाकू है तो आपसे डाकू से क्या लेना देना है? हैं? ये बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर भूरा जीवित बच गया ना तो राज की बात क्या, खूनी का पता बता दिया जिसने उसे गोली मारा, तो उसको ऐसा जूता वही मुंह पर मारा कि मुंह घूम के इधर आ जाए। अब चली तो है यही ओवर ब्रिज के नीचे मोची बैठा था, वो मुँह पर जूता मारे वाला बनावत है। चली तो है। ठीक है, जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। यह भगवान क्या होने जा रहा है भोलेनाथ? अब लोग मेरी बाती हो जाएगी। हे भोलेनाथ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी माँ मेरी फांसी कर देगी और उस बुरा का रात तिलक कर देगी। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, आप तो सब जानते हैं। हाँ जी। हाँ? क्या क्या क्या? नहीं भोलेनाथ, नहीं नहीं। हाँ? कोई तरकीब नहीं बताया तो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत से जमीन मिला दूंगा। हाँ? कौन है? कौन है बोल रहा है? मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी जान नहीं बचेगी। भोलेनाथ अगर 3 गिनने से पहले मुझे नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 1, 2, नंबर ठीक ठीक भोलेनाथ, ठीक है, जाओ जाओ, अब तुम जाओ उसी पर्वत पर भांग के गोले खाओ और वहीं पर पड़े रहो। अब हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कुत्ते सुरजीत, तू परेशान है कि डाकू भूरा ठीक हो जाए और राज की पता लग जाए। हरामजादे, राज की पता नहीं लगेगी। सुरजीत मैं तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा, तेरी बहन नाना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा, तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा, उसके बाद तेरा काम तमाम मैं कर दूंगा। मेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आ रहा हूं सुरजीत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। क्या बताऊं, मैं अपनी बहन नैना को कहा नहीं ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा। पिताजी थे, उन्हें किसी ने गोली मार दिया, उस कातिल का कोई पता नहीं चला। उधर भूरा को गोली मारा, उस खूनी का कोई पता नहीं चला। मेरी बहन का अपहरण हो गया, उसका भी कोई पता नहीं।
ऐसी जिंदगी जीना बेकार है। जब जब मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी बहन नहीं रही, तो मैं ये नौकरी किसके लिए करूं? मेरा तो दिल यही कहता है कि मैं अपने आप को खंजर मार लूं, दुनिया को मुंह न दिखाऊं। आज आज मैं खुद अपने आप आत्महत्या। सेनापति जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? कुंवर जी, आप मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। नहीं सेनापति जी, आत्महत्या करना पाप होता है। कुंवर जी, और अगर आप नहीं रहेंगे तो सेना की देखभाल कौन करेगा? जब दुश्मन मेरे किले पर चढ़ाई करेंगे तो आगे जंग करने कौन जाएगा? कुंवर जी, मेरी तो बस हो गई। अब मैं चलने फिरने को मोहताज हो गया हूँ। ये मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे खत पहुंचाने दो। नहीं, नहीं, आप जिंदा नहीं रहेंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं कुंवर जी, सेनापति जी, ऐसा नहीं करोगे। मैं नहीं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, अब आप आत्महत्या नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा कुंवर जी। सेनापति जी, लेकिन मेरे बाप को मेरी बहन का अपहरण हो गया, कोई पता नहीं चल रहा कुंवर जी। सेनापति जी, हाँ। जिसने आपके पिताजी का खून किया है उस कातिल को मैं जानता हूं। आप जानते हैं? कुंवर जी, बता दो, बता दो उस हरामजादे को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। सेनापति जी, एक दिन की बात है, एक दिन की बात, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। फिर क्या हुआ? मेरा फुटबॉल अचानक जनाने चमन में गिर गया। आगे क्या हुआ? मेरे दोस्तों की तो हिम्मत नहीं थी कि चमन में चले जाएं। नहीं कुंवर जी, चमन में या तो राजमाता जा सकती है या तो आप जा सकते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा, राजकुमार जी आप जाएं, अपना फुटबॉल लेकर आए। हाँ ठीक कहा है। मैं अचानक दौड़ते हुए जनाने चमन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? तो वहां देखा। क्या देखा? क्या देखा कुंवर जी? कुछ नहीं देखा। कुंवर जी, हमारी कसम है तुम्हें, बता दो क्या देखा? सेनापति जी, आपने कसम रख दिया, हाँ, तब तो बताना ही पड़ेगा। वहां देखा मेरी माँ। रानी माँ? हाँ, क्या हुआ रानी माँ को? क्या हुआ कुंवर जी, क्या हुआ? मेरी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। चले जाओ कुंवर जी, नहीं तो कहीं तुम्हारा खून न हो जाए मेरे हाथों। मेरी रानी मां को ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। क्या नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। आज माता का ये घिनौना रूप भूरा डाकू की बाहों में। हाँ। अचानक मैं दौड़ते हुए पहुंचा। तो क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे जब देखा, हाँ, तो शर्मा गई। वो तो शर्म की बात है राजकुमार, शर्म से मर जाना चाहिए। सेनापति जी, मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? सेनापति बेटा कहर जी, तुम ये बात किसी से नहीं बताना, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। ये बात तो सही है कुंवर जी। आगे क्या हुआ? मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चल पड़ा। शर्म की बात होगी। लेकिन